बाबा श्याम की बातें सुनने के लिए भजन मंत्र शक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बाबा श्याम से जुड़े रहें। निशान का अनादर नहीं होना चाहिए। जब आप निशान खाटू धाम से अपने घर तक ला रहे हो तो पूरे सम्मान पूर्वक बाबा श्याम का वो निशान आप लेकर आएंगे और रास्ते में कोई भी झूठा हाथ या लंगू शंका का हाथ, इस तरह के हाथों को आपको निशान को नहीं लगाना है। पूरी तरह से पवित्र होने के बाद ही जब आप खाटू धाम से घर आ जाएं तो उस निशान को लाके अपने घर के मंदिर में रख दें। और जब आप अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, आज मैं निशान के बारे में बताने वाला हूँ पूरी बात। निशान आपको कहाँ से कैसे उठाना चाहिए और बाबा श्याम को किस तरह से अर्पण करना चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, A to Z जानकारी दूंगा। इस तरह की वीडियो सिर्फ आपको भजन मंत्र शक्ति पर ही मिलेगी और कहीं आपको इस तरह की वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। तो निशान को आपको कैसे लाना है, किस तरह से बाबा श्याम को अर्पण करना है और कौन सा निशान को आपको अपने घर में लेके जाना है, इसकी सही और सटीक जानकारी आपको यहाँ से मिलने वाली है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ जो है बीच बीच में आपको इम्पोर्टेंट बातें बताई गई हैं। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो इससे आपको निशान के बारे में जो जानकारी होगी वो पूरी तरह से नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, आप सभी के बहुत सारे सवाल आते हैं कि हम निशान कहाँ से उठाएं, निशान को कैसे लेकर जाएं बाबा श्याम के दरबार। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आप हमसे पूछते रहते हैं और बार बार पूछते रहते हैं। आप सभी के मैसेज, इतने सारे मैसेज आते हैं कि सभी को रिप्लाई करना संभव नहीं हो पाता, परंतु कोशिश करते हैं अधिक से अधिक श्याम प्रेमियों को उसका रिप्लाई देने के लिए। चाहे वो व्हाट्सएप पे करते हो, चाहे वो हमें मैसेज में कमेंट बॉक्स में करते हो, चाहे वो कमेंट बॉक्स में करते हो, तो हम अधिक से अधिक कोशिश करते हैं सभी श्याम प्रेमियों की मैसेज को रिप्लाई करने के लिए। तो बाबा श्याम के निशान से जुड़ी हुई काफ़ी सारी मैं वीडियो ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ। फिर भी आप में से बहुत सारे श्याम प्रेमी का यही सवाल है कि एक बार आप बना के फिर से बताइए कि हम निशान कैसे उठाएं, कहाँ तक लेके जाएं और कैसे बाबा श्याम से अर्जी लगाएं। तो देखिए श्याम प्रेमियों, अगर आप पहली बार बाबा श्याम का निशान उठाना चाहते हो तो बाबा श्याम का निशान उठाने के लिए बहुत ही नियम कायदे हैं जिसे आप सभी को समझना चाहिए। अगर आप पहली बार निशान क्यों उठाते हैं पहले वो समझ लीजिए। बाबा श्याम का जो निशान होता है, अगर आपने बाबा श्याम से कोई मन्नत मांगी है, आप बाबा श्याम पहली बार खाटू धाम जा रहे हो, आपने बाबा श्याम के दर्शन भी नहीं किए आज तक, परंतु आपके किसी दोस्त ने कहा कि ये उठा ले निशान और बाबा श्याम की नगरी चल, परंतु आप बाबा श्याम को तो आपने देखा ही नहीं है, आप बाबा श्याम को जानते ही नहीं हो, पहले आपने कभी आज तक दर्शन ही नहीं किया, आप पहली बार खाटू धाम जा रहे हो, तो बाबा श्याम का जब आप निशान उठाओगे, निशान उठाने से पहले आपको सबसे पहले श्याम बाबा के दर्शन करने चाहिए। तो इसलिए पहली बार अगर कोई खाटू धाम जा रहा है तो देखा देखी में वो निशान को ना उठाएं कि उसे वो उठा रहा है तो हम भी उठा के चल दिए पीछे पीछे और उन्हें पता नहीं है। तो जैसे कि आप खाटू धाम पहुंच जाते हो तो खाटू धाम में सबसे पहले आप बाबा श्याम के दर्शन कर लीजिए। बाबा श्याम के जब आप दर्शन कर लेते हो, उसके बाद अगर आपको बाबा श्याम के दर्शन करने से कुछ अलग अनुभूति महसूस होती है या कुछ आपको लगता है कि वाकई में बाबा श्याम की दर्शन करने से आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आया है, कुछ दिनों के बाद, जैसे 3-4 दिन के बाद आपको लग रहा है कि बाबा श्याम की आंखों में हमने देखा, बाबा श्याम का जो शीश है उसे देखने के बाद कुछ आपको अलग महसूस हो रहा है, तो उसके बाद आपको बाबा श्याम के प्रति आस्था जागेगी, बाबा श्याम के प्रति भाव बनेंगे आपके, और जब भाव बनेंगे तो बाबा श्याम में आप पूरी तरह से समर्पित हो जाओगे। और जब आप समर्पित हो जाओगे तब आपको पता चलेगा कि बाबा श्याम का निशान कैसे उठाना चाहिए और किस तरह से उठाना चाहिए। उसके बाद आप हमारी वीडियो खोजोगे, सर्च करोगे कि बाबा श्याम का निशान कैसे उठाना चाहिए, तो कुछ वीडियोस हमारी मिलेंगी। कुछ वीडियोस बहुत सारे जो श्याम प्रेमी हैं, अभी जो नए नए आए हैं, वो भी वीडियोस बना के डालते हैं उसमें कि श्याम बाबा का निशान कैसे उठाना चाहिए। तो जो आपको पसंद आए वो आप देख सकते हो, परंतु मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप नए श्याम प्रेमी हो तो आपको निशान को नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आपको बाबा श्याम के दर्शन करने चाहिए। बाबा श्याम के दर्शन के बाद ही आपको, जब बाबा श्याम के समक्ष जाते हो, बाबा श्याम के दर्शन कर लेते हो, तो उसके बाद बाबा श्याम से आप अर्जी लगाते हो, मन्नत करते हो।
अगर आपको लगे कि हाँ, आपकी अर्ज़ी या मन्नत पूरी होती है, तो आप उसके हिसाब से आप एक बार बाबा श्याम के समक्ष संकल्प कर सकते हो, बाबा श्याम अगली बार मैं आपके दरबार आऊँगा तो मैं आपके समक्ष आपका निशान लेकर आऊँगा। इस तरह से आपने पहली बार जब आप बाबा श्याम के दरबार गए और आपने वहाँ जाकर बाबा श्याम से संकल्प लिया है, तभी आप बाबा श्याम का निशान रींगस से खाटू धाम तक यात्रा करके लेकर आ सकते हो। परंतु आपने कोई संकल्प किया नहीं, कुछ किया नहीं, उसके बाद आपके दोस्त ने बोला कि मैं उठा रहा हूँ निशान, वो कई बार जा चुका, उसने आपको सलाह दी कि मैं कई बार जा चुका, तू भी उठा लेगी निशान, बाबा श्याम सब देखते हैं। इस तरह से आपने उठा के और चल दिए यात्रा, तो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु देखिए, वहाँ पे बहुत सारे श्याम भक्त निशान उठा के चलते हैं, जाते रहते हैं, परंतु उनको पता ही नहीं है, श्याम भक्त को जो पहली बार जा रहे हैं खाटू धाम, पैदल चल रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है श्याम बाबा हैं कौन, उनकी महिमा क्या है। उन्होंने बस थोड़ी बहुत कहानी उनके दोस्त ने सुनाई होगी या इधर उधर से देखी होगी, उनको विशेष वैसा कुछ विशेष पता नहीं है जो पहली बार खाटू धाम जाते हैं। जब तक आप राजस्थान के श्याम मंदिर में जाकर बाबा श्याम के दर्शन नहीं करोगे, तब तक आपको बाबा श्याम के प्रति वैसे भाव उत्पन्न नहीं होंगे। अगर आप अपने घर के नज़दीक भी श्याम मंदिर में जाते हो, बाबा श्याम के दर्शन करते हो, तो बाबा श्याम की एक महिमा है, वो तो जगती ही जगती है, परंतु जो भाव उत्पन्न होते हैं वो बाबा श्याम जहाँ विराजते हैं, खाटू धाम में विराजते हैं, जहाँ उनका शीश है, उनका शीश अमृतमय शीश, जो अमृत से सींचा गया शीश है, वो खाटू धाम में विराजमान है और वहीं से वो अपने भक्तों को देखते हैं। और वहाँ से जब आप एक बार चले जाते हो, बाबा श्याम आपको देख लेते हैं, तो एक अलग ही आपके ऊपर जादू छा जाता है। उसके बाद जब आपको समझ में आता है तो निशान उठाने का भी मज़ा अलग आता है, क्योंकि तब आप समझ चुके होते हैं सारी बातें। तो बाबा श्याम को संकल्प ले लिया, संकल्प लेने के बाद अगर आपको अगली बार आना है तो आप रींगस आ जाइए। रींगस में निशान भवन है, रींगस के आसपास में बहुत सारे निशान चढ़ाने के लिए दुकानें बनी हुई हैं, आप वहां से निशान खरीद सकते हैं। निशान के अलग अलग रेट्स हैं, सब तरह की निशानें आती हैं। कोई निशान का जो भी आपके हिसाब से आपको जो लगे, जो बजट आपको सूट करता हो, आपको लग रहा है कि नहीं ये निशान, आप प्यार से छोटा निशान भी चढ़ाएंगे तो वो भी निशान ही कहलाता है। ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ा निशान आपको चढ़ाना है। जब अगर आपको बाबा श्याम की विशेष कृपा प्राप्त हुई है और आप अपने दिल से करना चाहते हो, तो आप सबसे बड़ा निशान भी आप श्याम बाबा को अर्पण कर सकते हो। तो निशान क्या होता है, कोई एक निशान चढ़ाता है, कोई 10-10 निशान, कोई 11 निशान, कोई 51 निशान, कोई 101 निशान, देखा होगा आपने वीडियोस वगैरह में। तो इस तरह से निशान जिसकी जैसी मनोकामना है वो उसी हिसाब से निशान चढ़ाता है। परंतु जब आप नए श्याम प्रेमी हो, आपने बाबा श्याम के दर्शन कर लिए हैं, तो आप जब अगली बार बाबा के दरबार जाते हो और आपको लग रहा है कि नहीं, बाबा से आपने मन्नत मांगी है निशान चढ़ाने के लिए, तो आप निशान वहाँ से खरीद सकते हैं। नहीं तो घर में, अपने घर में भी बाबा श्याम का निशान आप बनाकर खाटू धाम लेके जा सकते हैं। अब निशान बनाएंगे कैसे, तो निशान देखिए, आप अपने घर में निशान जिस कपड़े से बनता है वो कपड़ा ले आइए और उसका जो शेप होता है, जो हनुमान जी का जैसा ध्वजा होता है, ऐसे ही ध्वजा शेप का कपड़ा आप ले आइए लाल कलर का, और उसको अपने घर में ही सिलाई करके अच्छे से उसको निशान का रूप दे सकते हैं। और एक डंडा जो है, डंडा आपको खाटू धाम में, यानी कि जहाँ रींगस आप पहुँचेंगे तो रींगस में ही आपको डंडे मिल जाते हैं। आप निशान आपने अपने घर में बना लिया है, जो निशान आपने बना लिया है वो निशान लेकर आप खाटू धाम आएंगे, तो खाटू धाम में सबसे पहले आपको रींगस आना होगा। तो रींगस आने के बाद आप वहाँ पर बाबा श्याम के नाम का जो निशान आप लेकर आए हैं, एक डंडे की ज़रूरत होगी। तो डंडा आप क्योंकि कंधे पे उठाएंगे, तो एक डंडा ले लीजिए वहाँ से, तो डंडा लेकर निशान में लगा दीजिए और एक नारियल, जो मन्नत का नारियल होता है, वो निशान के ऊपर आपको मौली के साथ बांध देना है। जो अर्जी का नारियल होता है वो आप निशान के ऊपर बांध सकते हो। निशान के ऊपर बाबा श्याम का जो अतर होता है वो अतर आप निशान के ऊपर छिड़क दोगे। उसके बाद बाबा श्याम का जो निशान भवन है, निशान भवन में उसकी पूजा करनी पड़ती है निशान की। जो निशान आप क्योंकि एक निशान होता है, एक जगह होती है, वहाँ से आप पैदल यात्रा करके खाटू धाम तक पहुँचोगे, तो कुल 17 किलोमीटर की यात्रा होती है। तो रींगस से तोरण द्वार तक आपको निशान लेकर जब जाओगे तो 17 किलोमीटर है, और तोरण द्वार से बाबा श्याम का जो दरबार है वो 1 किलोमीटर के दायरे में है। तो टोटल 18 किलोमीटर की यात्रा है ये। तो तोरण द्वार तक आपको आना है, तो तोरण द्वार से पहले आपको रींगस
में जो निशान भवन है वहाँ पे किस तरह से पूजा करनी है। आप निशान भवन में आ गए। अब निशान भवन में आके वहाँ पे कृष्ण भगवान की एक तस्वीर है। तस्वीर के पास आकर आप उस निशान को कृष्ण भगवान से के समक्ष रखकर संकल्प करिए कि हे श्याम बाबा, मैं आपकी ये निशान यात्रा यहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ। मेरी इस निशान यात्रा को आप सफल करिएगा और मुझसे कोई त्रुटि भूल हो जाए निशान यात्रा करते समय तो उसको आप क्षमा कर दीजिएगा। इस तरह से वहाँ पर निशान भवन में जब आप पहुँच जाएंगे तो इस तरह से श्याम बाबा के समक्ष आप विनती करिएगा और वहाँ पर आप हो सके तो जो निशान की पूजा जो होती है वो निशान की पूजा अर्चना आप कर लीजिएगा। बहुत सारे श्याम प्रेमी अपने साथ छोटा सा हवन कुंड लेके चलते हैं। हवन कुंड जो होता है और हवन सामग्री वगैरह आप अपने घर से ला सकते हैं और वहाँ चाहे तो आप वो हवन का जो ज्योत होता है वो प्रज्वलित करके निशान को पूर्ण तरह से समर्पित कर सकते हैं। वो जो हवन होता है बाबा श्याम के नाम का, वो वहीं पर निशान भवन में आप चाहे तो वो हवन कर सकते हैं। नहीं तो एक धूप बत्ती अपने साथ लेके जाइएगा। धूप बत्ती जलाकर ओम श्री श्याम देवाय नमः ऐसा आपको 11 बार बोलना है। वहाँ पे मन में जाप करनी है और इस तरह से आप वो मन में जाप करते हुए निशान बाबा श्याम को वहाँ दिखा दोगे और दिखाने के बाद वहाँ से आप यात्रा प्रारंभ करोगे। एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, बहुत सारे श्याम प्रेमी ये भी पूछते हैं कि जब हम निशान उठाएंगे तो क्या नंगे पाँव जाना है या जूते चप्पल में जाना है। तो आप सभी को बता दूं, जूते चप्पल में तो निशान यात्रा नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आपके पाँव में कुछ प्रॉब्लम है, खाली पाँव यानी नंगे पाँव निशान उठाना नहीं चाहते हैं तो आप रबड़ की जो चप्पल आती है, रबड़ वाली, याद रखिएगा चमड़े की नहीं, रबड़ वाली जो चप्पल आती है वो चप्पल या जो जूता आता है रबड़ वाला, वो जूता पहनकर आप बाबा श्याम का निशान उठा के चल सकते हैं, बाबा के दरबार तक जा सकते हैं। और अगर नंगे पाँव जाना है तो नंगे पाँव भी आप जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ से आप निशान यात्रा बाबा श्याम की करिए। और याद रखिएगा जब आप निशान यात्रा करते हैं उस समय आपको बीच में, जैसे आपने यात्रा प्रारंभ कर दी रिंगस से बाबा श्याम का नाम लेकर, बाबा श्याम का जयकारा लगाकर, हारे के सहारे की जय, 3 वान धारी की जय, जब आप निशान की पूजा करके बाहर आ जाते हैं तो बाहर आने के बाद बाबा श्याम का जयकारा लगाते हुए आप निशान यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो स्टार्टिंग में काफ़ी जोश होता है, बाबा श्याम को निशान को कंधे पर रख के चलते रहना है। और ये ध्यान रखिएगा जब आप ग्रुप में जाते हैं ना, जो आपके साथ 3-4 लोग चल रहे होते हैं, तो इधर उधर की फालतू बातें नहीं करनी है, घर गृहस्थी की बातें नहीं करनी है। जैसे निशान ले रहे हैं, घर की बातें चल रही हैं, बहुत लंबा यात्रा है, 17 किलोमीटर यात्रा है, जाने में काफ़ी टाइम लगेगा, 7-8 घंटे लगेंगे, तो इधर उधर की फालतू की बातें करने में लगे हुए, ये सब मत करिएगा। अगर आपके साथ आप परिवार के लोग चल रहे हैं, जो भी लोग चल रहे हैं, तो परिवार से संबंधित आप बाबा श्याम के निशान सभी के पास हैं, सभी अब चल रहे हैं आपस में, तो सिर्फ श्याम बाबा के जयकारे लगाने हैं। जयकारे लगाते हुए बाबा श्याम का जो मंत्र है ओम श्री श्याम देवाय नमः, उसका जाप करते हुए आपको चलते रहना है निशान यात्रा में। जैसे कि हम वैष्णो देवी जाते हैं तो वैष्णो देवी में हम जाकर वहाँ पर जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, इस तरह से हम जयकारे लगाते हैं। तो निशान यात्रा करते समय बाबा श्याम का ध्यान रखना है, बाबा श्याम का ध्यान करते रहना है। अब सोचिए अगर आप उसमें नए श्याम प्रेमी हैं तो आपको बाबा श्याम का ध्यान आएगा कैसे, क्योंकि आपने श्याम बाबा को तो पहली बार देखा ही नहीं है। जब तक आप श्याम बाबा को ध्यान देखोगे नहीं, जब आप देख लेते हो, देखने के बाद ही तो दूसरी बार जब आप यात्रा करते हो तो बाबा श्याम का चेहरा आपके मन में आएगा। जब तक आप श्याम बाबा को दर्शन ही नहीं करोगे, देखोगे ही नहीं, तो आप निशान यात्रा करते समय आपके बाबा श्याम आपकी को कैसे दर्शन देंगे। आपने तो देखिए अभी तक आप बाबा हनुमान जी की पूजा करते आए हैं और बहुत सारी देवी देवता की पूजा करते आए हैं, सबकी छवि आपके नज़र में बन जाती है जब आप उनका ध्यान करते हो। तो बाबा श्याम का जब आपने चित्र देखा होगा, छवि देखी होगी, तो आपने देखी होगी, परंतु जब आप तक रियल में बाबा श्याम को नहीं देखोगे तब तक वो भाव उत्पन्न नहीं होते। इसलिए मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि जो नए श्याम प्रेमी होते हैं उन्हें सबसे पहले बाबा श्याम के दर्शन करने चाहिए और अगली बार अगर जैसे भाव बनते हैं उस हिसाब से निशान यात्रा को करना चाहिए। तो निशान यात्रा देखिए इस तरह से आप जब चलते जा रहे हैं रास्ते में, अब आप रुकेंगे वहाँ पे, अब आप थोड़ा थक गए हैं तो आप बाबा श्याम का निशान अब आपके पास है तो आप क्या करेंगे,
अब सोचिए कि जैसे कि आप बाबा श्याम की निशान यात्रा करते करते चल रहे हैं, रास्ते में आपको लघु शंका आई, लघु शंका करनी है तो आप क्या करेंगे? निशान आपके हाथ में है और जल आपके साथ नहीं है, क्योंकि रास्ते में खेत है दोनों तरफ, तो दोनों तरफ खेत हैं तो वहाँ पे जल वगैरह बीच बीच में जगह जगह जल की व्यवस्था है, होटल वगैरह बने हुए हैं तो वहाँ से आप ले सकते हो। परंतु बहुत सारी ऐसी जगह है जो काफ़ी दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना होगा, जो आपके साथ कोई चल रहा होगा यानी आपके परिवार का कोई सदस्य होगा, आप उन्हें निशान दीजिए। आप जाके लघु शंका होके आइए। लघु शंका करने के बाद आप पूरा हाथ वगैरह, जहाँ ऐसी जगह रुकिएगा जहाँ पे पानी वगैरह की व्यवस्था होगी, ऐसी जगह मत रुकिएगा जहाँ हमने लघु शंका की और वहाँ पर जाकर पता चला आपको हाथ धोने तक का पानी नहीं। हाँ, बोतल वगैरह होती है पानी की, वो साथ में लोग चलते हैं, तो अगर वो आपके पास व्यवस्था है तो ऐसे आप वो हाथ वगैरह धो के अच्छी तरह से हाथ वगैरह धो लीजिए, थोड़ा मुंह पे पानी मार लीजिए और अपने ऊपर जल छिड़क के उसके बाद ही आप उस निशान को वापस से अपने कंधे पर धारण कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने कंधे पर निशान को वापस से आप करके आए। थोड़ा देर विश्राम करना है तो विश्राम कर लीजिए। निशान को आपको ज़मीन के ऊपर नहीं रखना है, ध्यान रखिए ज़मीन के ऊपर निशान को नहीं रखना है। जैसे आपको थोड़ा विश्राम करना है तो आप अपने किसी ऊंचाई वाली जगह पे या कोई ऐसी जगह पे निशान को रख दीजिए जो साफ़ सफाई वाली हो, क्योंकि बाबा श्याम उस निशान में विराजमान होते हैं जो आपके साथ साथ चलते हैं। अगर आपने उन्हें सड़क पे रख दिया या कहीं ऐसी जगह रख दी तो ये बाबा श्याम का निशान का घोर अपमान होता है और बाबा श्याम की कृपा की प्राप्ति नहीं होती। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये करने के बाद आपको फिर क्या करना है, फिर चलते रहना चलते रहना चलते रहना। अब कुछ खाना है या पीना है तो रास्ते में रुकना है। तो जैसे कि आप मान लीजिए आपके साथ कोई परिवार का सदस्य, बहुत सारे श्याम प्रेमी पूछते हैं हम अकेले जा, हमारे साथ कोई सदस्य नहीं है, तब हम निशान को किसी को क्या करें जब हमें लघु शंका है। तो आपको एक बात बता दूं, जिस सड़क पे आप बाबा श्याम का निशान लेके चल रहे होते हैं वहाँ पे बहुत सारे श्याम प्रेमी चल रहे होते हैं निशान लेके। किसी भी श्याम प्रेमी को विनती करके आप ये बोलेंगे कि मेरे को थोड़ा सा ये दिक्कत है, आप मेरे निशान बाबा को थोड़ा सा अपने हाथ में ले लीजिए, मैं वहाँ से आता हूँ। तो वो आपका निशान को धारण कर लेंगे और आप अपना जो कर्म है वो वहाँ से करके आइए। उसके बाद पूरी तरह से स्वच्छ होने के बाद ही आप उस निशान को उठाइए। तो इस तरह से रास्ते में श्याम प्रेमी चलते रहते हैं और हर श्याम प्रेमी एक दूसरे श्याम प्रेमी की मदद ज़रूर करता है, क्योंकि वो श्याम प्रेमी ही क्या जो दूसरे श्याम प्रेमी की मदद ना करें। तो इस तरह से आप तोरण द्वार पे आ गए निशान उठाते हुए। तो तोरण द्वार पे आने के बाद आपको करना क्या है, तोरण द्वार पे आपको वहाँ पर झुक के दंडवत प्रणाम करना है। याद रखिएगा, अगर आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए लेटकर। अगर आप साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहते हैं तो अपने नीचे कोई आसन यानी कोई आसन बिछा के, अब आपके पास निशान रहेगा तो आप साष्टांग दंडवत प्रणाम कैसे करोगे। तो इसके लिए आप निशान, वहाँ कोई श्याम प्रेमी है उसको हाथ में समर्पण करके बोलिए आप बाबा श्याम को धारण कर लीजिए, मैं बाबा श्याम की चरणों में अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ। इस तरह से बाबा श्याम का निशान दे दिया और वहाँ पे फिर से अपने एक साष्टांग दंडवत प्रणाम यानी कि नीचे कुछ कपड़ा बिछा लीजिए, या आपके पास कोई गमछा हो या कोई कपड़ा हो। याद रखिएगा, श्याम बाबा का जो दुपट्टा होता है उसको नहीं बिछाना। अगर आपने दुपट्टा ले रखा है श्याम नाम का, उसको नीचे ज़मीन पर मत लगाइएगा। अगर आपके पास एक गमछा हो, लाल कलर का गमछा अगर आप लेके चल रहे हैं तो उस गमछे को बिछा के उस पर बैठ के आप साष्टांग दंडवत प्रणाम कर सकते हैं। सिर्फ ब्राह्मण लोगों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करने के लिए आपको सीधे ज़मीन पर लेटना नहीं है। हाँ, दंडवत प्रणाम जो घुटने के बल जो झुक के प्रणाम करते हैं वो कोई भी कर सकता है। स्त्रियों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करना मनाही है, स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। जैसे स्त्रियां चल रही हैं आपके परिवार में, अब वो निशान लेके चल रही हैं, आप तोरण द्वारा आ गया तो स्त्रियां साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगी, उनको पाप लगता है, उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। हाँ, दंडवत प्रणाम ज़रूर कर सकते हैं, जो घुटने के बल सिर झुका के जो प्रणाम होता है वो प्रणाम
आप वहाँ पर तोरण द्वार पे कर लीजिए। करने के बाद वापस से निशान उठाइए और बाबा श्याम की नगरी, बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए बाबा श्याम के धाम पहुँच जाइए। और श्याम के धाम पहुँचने के बाद श्याम कुंड में आप दर्शन कर सकते हैं बाबा श्याम के। श्याम कुंड में के दर्शन करने के बाद वहाँ पर श्याम कुंड का जल अपने ऊपर छिड़क लीजिए। अगर आप स्नान नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ जल को लेकर आप अपने ऊपर छिड़क लीजिए और बाबा श्याम को प्रणाम करिए। उसके बाद आप चाहे तो वहाँ श्याम बगीची है, वहाँ आलू सिंह महाराज जी की दर्शन कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। उसके बाद आपको जो मंदिर का जो लाइन है उस लाइन में लग जाना है। इस तरह से आप बाबा श्याम के मंदिर में लाइन में लग गए। अब लाइन में लगने के बाद बाबा श्याम के दर्शन करिए और बाबा श्याम के दर्शन करने के पश्चात जब आप बाबा श्याम के लाइन में लगेंगे तो ये ध्यान रखिएगा जो निशान होगा वो निशान वहाँ पे वो लोग जमा कर लेते हैं लाइन में लग के। इसलिए कोशिश करिएगा जो निशान है वो डंडे से अलग करके डंडे को बाहर ही कहीं रख दीजिएगा और निशान अपने हाथ में मोड़ के रख लीजिएगा, क्योंकि वो निशान आप अपने साथ मंदिर के अंदर तक ले जा सकते हो। परंतु अगर डंडे में निशान लगा रहेगा तो वो आपको अंदर ले नहीं जाने देंगे। निशान के ऊपर जो नारियल आपने बांध रखा होगा वो नारियल खोड़िए और बाबा श्याम का दर्शन करने के बाद जो श्याम कुंड में आप दर्शन करेंगे वहाँ पर ही उस नारियल को बांध दीजिए बाबा श्याम का नाम लेकर, बाबा श्याम से प्रार्थना करके। जो निशान का डंडा होगा वहीं छोड़ दीजिए कहीं पे और उसके बाद जो निशान होगा उस कपड़े को लपेट कर अपने माथे से लगा लीजिए। ऐसे माथे पर लगाने के बाद उन निशान को लेकर आप लाइन में लग जाइए। लाइन में लगने के बाद जब आप श्याम के दरबार पहुंचेंगे तो दोनों हाथ को उठाकर बाबा श्याम को वो निशान दिखा दीजिए। बाबा श्याम, मैं आपके लिए आपका निशान लेकर आई हूँ, इतने दूर से आप हम पे अपनी कृपा करना। इस तरह से वो निशान को लेकर आने के बाद बाबा श्याम को दिखाने के बाद आप बाहर आ जाएंगे तो बाहर हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी के मंदिर में भी उस निशान को दिखा दीजिए। तो वैसे तो देखिए निशान जो होता है बालाजी का निशान अलग से लेना चाहिए और श्याम बाबा का निशान अलग से लेना चाहिए, परंतु कहते हैं अगर एक ही निशान आप दिखा देते हैं तो दोनों को समर्पित हो जाता है। तो निशान पे आपने इत्र अर्पण कर रखा है, सब कुछ अर्पण कर रखा है, आपने वहाँ पे श्याम बाबा को निशान दिखा दिया, बाहर आ गए, बालाजी को दर्शन करा दिया अपने निशान को, तो वो क्या है उनकी पॉजिटिव एनर्जी जो होती है आपके निशान में समाहित हो जाती है, आपके साथ रहती है और आपके साथ ही चलती रहती है। इस तरह से आपने दर्शन करा के बाहर आ जाइए। आने के बाद वो निशान को आपको करना क्या है, अपने साथ लेकर अपने घर नहीं आना है। इस तरह से उस निशान को आप जब आपने सभी के दर्शन करा दिए हैं, मतलब बाबा श्याम को समर्पित हो गया आपका निशान, तो उस निशान को वहीं पर बाबा के दरबार में अर्पण कर दीजिए। याद रखिएगा वो निशान को आपको अर्पण करना है, क्योंकि वो बाबा श्याम के दरबार में आप चढ़ाने के लिए लाए हो। ऐसा नहीं है कि उस दरबार में उस निशान को अर्पण करके अपने साथ लेकर आ जाए। वहाँ आप निशान को अर्पण कर दीजिए और जब आप वो निशान को वहीं पर अर्पण कर देंगे, अर्पण कहाँ करेंगे, जब आप बाहर आ जाएंगे तो वहाँ पर निशान रखने के लिए एक जगह बनाई गई है, उसमें जाके उस निशान को मिला देंगे और वहाँ से बाबा श्याम का ध्यान करते हुए एक निशान अपने साथ उठा लेंगे। कोई दूसरा निशान जो किसी और श्याम प्रेमी ने जो निशान चढ़ाया है वो निशान आप वहाँ से उठाकर अपने साथ लेकर अपने घर में लेकर आएंगे और निशान को अगले दिन जब होता है यानी कि शुक्ल पक्ष एकादशी का जब दिन आता है उस दिन बाबा श्याम का ध्यान करके उस निशान को अपने घर के छत पर लगा देंगे। तो इस तरह से आप बाबा श्याम का निशान जो होता है बाबा श्याम के दरबार में खाटू धाम रिंगस से लेकर खाटू धाम में अर्पण करोगे और पूजा अर्चना करने के बाद बाबा श्याम के दर्शन कराने के बाद उस निशान को वहाँ पे जमा करने के बाद बाबा श्याम के मंदिर में निशान को अर्पण करने के बाद वहाँ से एक और निशान लेकर आप दूसरा निशान, मतलब कोई दूसरा निशान जो अन्य श्याम प्रेमियों ने अर्पण कर रखा है वो दूसरा निशान अपने साथ लेकर आप आ जाओगे और अपने घर पे उस निशान को आप शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन सुबह सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद बाबा श्याम का नाम लेकर अपने घर में किसी ऐसी जगह लगाई जो पवित्र जगह हो, जो ऊंची जगह हो, उसके ऊपर घर ना बना हो, ऐसी जगह में आप श्याम बाबा का वो निशान को लगा सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं। इससे बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। सिर्फ निशान लगा देने के बाद छोड़ना नहीं है, उस निशान की प्रतिदिन पूजा करनी है। जो निशान आप जिस लकड़ी में लगाओगे वो बांस की लकड़ी होनी चाहिए।
ऐसा नहीं कि आप कोई भी लकड़ी, काठ की लकड़ी ला के उसमें निशान को लगा दिए, कैसे भी लगा दिए। बहुत सारे लोग निशान ले तो आते हैं परंतु उनकी देखभाल नहीं कर पाते। एक बार निशान छत पे लगा दिए तो भूले भटके भी छत पे नहीं जाते हैं। एक बार ऐसा नहीं हो कि जाके जल चढ़ा दें वहाँ पे। तो आपको जिस प्रकार से आप सूर्य भगवान को जल अर्पण करते हो, तो सूर्य भगवान को जल अर्पण करने के बाद आपको बाबा श्याम की जो निशान आप जिस लकड़ी में लगाओगे, बाँस की पतली लकड़ी आती है, जिस लकड़ी में आप खाटू धाम में बाबा श्याम को निशान अर्पण किए थे, वही लकड़ी आपको बाज़ार में मिल जाती है। वो लकड़ी लाइए और उस निशान को लगा दीजिए। लगाने के बाद आप डेली उस निशान को जल अर्पण करिए। जल अर्पण करना है जिस प्रकार से सूर्य भगवान के लिए छोटा जल में जल चढ़ा देते हो, तो जल चढ़ाने के बाद आपको जो लोटे में जल बचता है या दूसरा जल लेकर बाबा श्याम की उस निशान पे लकड़ी के ऊपर जल चढ़ाइए। जिस तरह से हम हनुमान जी की ध्वजा में चढ़ाते हैं, इसी तरह से बाबा श्याम के निशान की आपको हर रोज़ पूजा करनी है अपने घर में या जहां आप लगा रहे हो उस निशान को। अगर आप नहीं कर पाते हो तो जो परिवार का जो भी सदस्य है वो निशान की जाके पूजा अर्चना कर सकता है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। देखिए, निशान लाना और उसको फिर उनकी सेवा करना एक बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा नहीं कि बाबा श्याम को अर्पण कर दिया, आप अपने घर में ले आए। देखिए, घर में भी लाने के लिए ऐसा नहीं कि रास्ते में आप झूठे हाथ से खा रहे हो, निशान को ऐसी जगह रख दिए, लेदर की बैग में घुसा के रख दिए या उस बैग में रख दिए। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। निशान का अनादर नहीं होना चाहिए। जब आप निशान खाटू धाम से अपने घर तक ला रहे हो तो पूरे सम्मान पूर्वक बाबा श्याम का वो निशान आप लेकर आएंगे। और रास्ते में कोई भी झूठा हाथ या लंगू शंका का हाथ, इस तरह के हाथों को आपको निशान को नहीं लगाना है। पूरी तरह से पवित्र होने के बाद ही जब आप खाटू धाम से घर आ जाएं तो उस निशान को लाके अपने घर के मंदिर में रख दें। और जब आप पूजा अर्चना करें और एकादशी वाला जब दिन हो, जैसा लगे कि एकादशी का दिन है, तो एकादशी के दिन ही उस निशान को अपने घर के छत के ऊपर लगाएं। तो इससे बाबा श्याम की विशेष कृपा की प्राप्ति होगी और बाबा श्याम आपके ऊपर अपनी कृपा की बौछार करेंगे। तो इस तरह से ही बाबा श्याम की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। निशान को लाइए, लगाइए और बाबा श्याम की विशेष कृपा की पात्र बनिए। आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम।